आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट की जो कि ड्राई फ्रूट कहलाता तो है, लेकिन बाकी ड्राई फ्रूट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है ये। और इस ड्राई फ्रूट का नाम है मखाना, यानी इसको फॉक्स नट भी बोलते हैं। इसका लोमड़ी से कोई लेना-देना नहीं है, क्यों कहलाता पता नहीं। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसको हम बोलते हैं लोटस सीड्स। ये लोटस का सीड नहीं होता, एक्चुअली ये वाटर लिली के सीड्स होते हैं। मखाना दूसरे ड्राई फ्रूट से बहुत अलग होता है, क्योंकि दूसरे ड्राई फ्रूट्स में अक्सर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, उनमें फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फैट कंटेंट बिल्कुल कम होता है। इसमें होता है ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन भी होता है, साथ में इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मखाना आपको ज़रूर खाना चाहिए। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। मखाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी कि जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको अक्सर ऐसा लगता है कि हम क्या खाएँ, मंचिंग के लिए हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, हर चीज़ में हमको बहुत रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, उन लोगों को अपने पास मखाने रखने चाहिए और इसे खाना चाहिए। तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल ना तो बढ़ने देगा और इनफैक्ट ये कम भी करता है, यानी ब्लड शुगर लेवल आपका स्लोली कम भी करेगा। तो 2-4 महीने तक आप इसको कंटिन्यूअसली खाएँगे तो शायद आपको शुगर की बढ़ने की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना महसूस हो। तो ऐसे लोगों को ज़रूर खाना चाहिए मखाना। चूँकि उसमें होता है मैग्नीशियम, इसलिए आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो बीपी जिनका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, हाइपरटेंशन की जिनको प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी मखाना खाना चाहिए। और इसी वजह से जिन लोगों को अक्सर बीपी कम रहने की प्रॉब्लम होती है, हमेशा ही कम बीपी बना रहता है, अगर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाएँ इसके रोज़ खाएँ, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप में से किसी को हाइपोटेंशन है, यानी बीपी हमेशा लो रहता है, तो थोड़ा-सा सोच समझ के खाना चाहिए। ऐसा नहीं 1-2 बार खाएँगे आप तो बीपी आपका कम हो जाएगा। बट रेगुलर वे में अगर आप खाने के शौकीन हैं या मखाने के स्नैक्स आप खाते हैं, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। मखाने में एक स्पेशल जो एक फ्लेवोनॉइड होता है कैम्फोरॉल नाम का, और कैम्फोरॉल आपके कैफ़ीन में भी मिलता है। इस कैम्फोरॉल की खासियत ये है कि ये आपकी कोलेजन बिल्डिंग में मदद करता है। ये आपके जो स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं, बोन के जो टिश्यूज़ होते हैं, उसको बनाने में मदद करता है। और इस वजह से बहुत अच्छा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की होती है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि एक एज के बाद आपके रिंकल्स दिखने लग गए हैं या आप ज़्यादा ख़्याल नहीं रख पाते, खाने-पीने में बहुत ज़्यादा ख़्याल नहीं रख पाते, तो एटलीस्ट आप इसको एडिशनली अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए और इसको भी खाना शुरू कर दीजिए। तो इसकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, कोलेजन बिल्डिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से आपकी जो रिंकल्स वगैरह हैं, फाइन लाइन्स दिखने लगी हैं, तो ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और इसमें जो फ्लेवोनॉइड्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इनकी होती है। तो बॉडी में अगर आपकी सूजन है, दर्द रहता है या आर्थराइटिस की आपको प्रॉब्लम रहती है, तो भी आप मखाना खाना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा खाने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन 100 ग्राम भी अगर आप खाती हैं, तो आपको आपकी जो कंडीशंस हैं, वो काफ़ी बेटर होंगी। और इसी 100 ग्राम मखाने में आपको ऑलमोस्ट 60 मिलीग्राम तक कैल्शियम भी मिल जाता है। तो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है, यानी आपकी बोन्स की प्रॉब्लम है या एक एज के बाद अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कैल्शियम कम होने की शिकायत होने के कारण भी बॉडी में पेन होता है, उन सब लोगों को भी मखाना खाना शुरू कर देना चाहिए। मखाना वैसे भी व्हाइट कलर का दिखता है और आप एक बात नोटिस करेंगे, तो जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, यानी कोई चीज़ कैसी दिखती है, उससे हम ये अंदाज लगाते हैं कि वो किन ऑर्गन्स के लिए बेटर होगी। जैसे कोई हार्ट शेप की चीज़ अगर आपको दिखती है, कोई पत्ती या कोई फ्रूट, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होगी। कोई लाल कलर के जो फ्रूट होते हैं, जैसे चुकंदर है, अनार है, उसको हम कहते हैं ये ब्लड को बेटर करता है, ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। उसी तरीके से व्हाइट कलर का दिखता है, तो ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मखाना में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम करते हैं। तो नॉर्मली भी आपको अगर वर्क स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, हमेशा खाने की उनको कुछ-कुछ इच्छा होती है, कुछ-कुछ खाते रहें। ऐसे समय में आप मखाना खाना शुरू कर दीजिए। तो आपको जो स्ट्रेस ईटिंग की जो हैबिट है, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करता है। और अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो भी आपको कोई ख़ास एज़ सच नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप मखाना ज़रूर खाइए अगर आपको स्ट्रेस होता है। और इसी स्ट्रेस की वजह से लोगों को इनसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, यानी नींद नहीं आती ठीक से, बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो इनसोम्निया की भी बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको कोई पिल लेनी पड़ती है सोने के लिए, तो बेटर है कि आप कुछ मखाने खाना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है इसका।
डेली आप मखाना खाना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे शायद आपको पिल्स लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और चूँकि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, यानी प्रोटीन भरपूर क्वांटिटी में, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, तो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आयरन और ज़िंक की जो डेफिशिएंसी होती है ऐसे समय या एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, वो भी पूरी हो रही है। और अक्सर ऐसी लेडीज़ में स्पेशली अगर उनका वज़न ज़्यादा हो, तो उनको और ज़्यादा वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। चूँकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, यानी कि एक वज़न बढ़ने भी नहीं देगा और साथ में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं बहुत सारी लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान उनको डायबिटीज़ हो जाती है, वो भी नहीं होगी। तो आपके इतने सारे न्यूट्रिशन भी आपको मिल रहा है, वज़न भी आपका कंट्रोल हो रहा है और साथ में आपको जो डायबिटीज़ होने का खतरा है वो भी कम हो गया और जैसा मैंने बोला कि ये बीपी कम करता है, यानी जेस्टेशनल पीरियड में आपको कई बार हाइपरटेंशन भी हो जाती है ऐसी लेडीज़ को, उनको भी ये नहीं होने देगा क्योंकि नेचुरली ये आपका बीपी कंट्रोल करता है। सारी चीज़ों में ये एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है और आपके कैल्शियम भी आपका लेवल मेंटेन करके रखेगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अनलेस कि आपको कोई एलर्जी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कभी-कभी बॉडी में एलर्जिक होते हैं। तो खाते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो आपका नहीं आ रहा है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं हो रही है या फिर कहीं खुजली तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी लेडीज़ को ये ज़रूर खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। नॉर्मली जो लोग वेट लॉस के लिए अपने आप को देखते हैं कि क्या खा सकते हैं, हम कोई कोई भी चीज़ खाते हैं तो वज़न बढ़ने लग जाता है, तो ऐसे लोग भी मखाना खा सकते हैं। उनका वेट भी कम होगा और साथ में आपको न्यूट्रिशियस चीज़ें मिल रही हैं, तो जो क्रेविंग होती है लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, वो भी क्रेविंग आपकी कम हो जाएगी। ये ब्लड सर्कुलेशन को चूँकि बेटर करता है, हार्ट हेल्थ को बेटर करता है, बीपी कंट्रोल करता है, तो ये किडनी की भी बहुत अच्छी रेमेडी है। किडनी की अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो और नहीं भी होती है, तो भी नॉर्मली भी आप इसको लेते रहिए तो किडनी की प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ये यूरिक एसिड को भी एक्स्ट्रा जो है बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसमें ऑक्ज़ेलेट्स काफ़ी होते हैं, तो अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आपको थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में खाना चाहिए, आप कभी-कभी खाया करिए। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मखाना आपके लिए बहुत अच्छा है, इनफैक्ट ये किडनी को बहुत बेटर कर देगा और इम्प्रूव कर देगा उसकी हेल्थ को। ये मेल और फीमेल हार्मोन्स पे भी काम करता है। तो अगर इसका आप रेगुलरली कंज़्यूम करेंगे तो आपके इन हार्मोन्स की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है दोनों इम्प्रूव होगी। तो इम्पोटेंसी को भी बेटर करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी बेटर करता है। तो ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है या आस-पास वालों में दिखती है तो आप उनको मखाना खाना ज़रूर रिकमेंड करिए। ये उनकी इस हेल्थ में बहुत अच्छा काम करेगा। और जैसे कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, इन्फ्लेमेशन कम करता है, तो जिनको अक्सर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, लंग इन्फेक्शन होता है या एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बार-बार सर्दी-जुकाम होता है, ऐसे लोगों के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये उसका जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। तो ऐसे जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेज़ बहुत ज़्यादा अगर आपके फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है ना, 12% इसका जो पोर्शन होता है, ये प्रोटीन ही है। तो अक्सर वेजिटेरियंस को ये समस्या रहती है या उनके लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको तो प्रोटीन कम मिलता है, आपको नॉन-वेज नहीं खाते हैं तो प्रोटीन की हमेशा डेफिशिएंसी रहती है, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत सारी प्रोटीन की चीज़ें हैं। उसके बावजूद अगर ऐसा आपको लगता है, तो प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, यानी प्रोटीन भी आपको मिल जाएगा। ये एपेटाइट भी इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी बेटर करता है। बस थोड़ा-सा ख़्याल रखना है, जैसा कि मैंने बोला जिनको हाइपोटेंशन है यानी लो बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा उनको ध्यान रखना है। अगर आपको एलर्जी की इससे समस्या आती है, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। किडनी स्टोन आपको फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो थोड़ा-सा आप सोच समझ के खाइए क्योंकि उसमें ऑक्ज़ेलेट होता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएँगे तो डाइजेशन आपका बिगड़ सकता है, इसलिए जैसे बच्चों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है, लेकिन इट इज़ नॉट वाटर रिच। तो अगर वाटर रिच कोई चीज़ नहीं है और आपने एडिशनली पानी नहीं पिया इसके डाइजेशन के लिए, तो कॉन्स्टिपेशन कुछ लोगों में हो सकता है। इन सारी चीज़ों के अलावा इसमें एज़ सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद भी लीजिए, दूसरों को भी रिकमेंड करिए और इसके हेल्थ बेनिफिट्स उठाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।